एक बार फिर उपस्थित हुआ आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 14वां पाठ आर्य भट्टः लेकर। इस पाठ में भारतीय गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष आचार्य आर्यभट्ट का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। आर्यभट्टः पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति सूर्यः सूर्य यानी सूरज, उदेति उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च यानी और, पश्चिम दिशा में अस्तं गच्छति अस्त होता है। इति यह दृश्यते ही यानी निश्चित रूप से, दृश्यते देखा जाता है, लोके यानी संसार में। संसार में यह देखा जाता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम परंतु, अनेन इससे, न अवबोध्यम अस्ति यह नहीं जानना चाहिए, यत् कि सूर्यो यानी सूरज, गतिशील गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचलः यानी सूर्य अचल है, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी च यानी और, पृथ्वी चला चला यानी गतिमान है। या जो पृथ्वी स्वकीय अक्षे अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है। इति यह सांप्रतम इस समय सुस्थापितः सिद्धांतः सुस्थापित सिद्धांत है यानी प्रसिद्ध सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः। सिद्धांतोऽयं अयम सिद्धांतः यानी यह सिद्धांत, प्राथम्येन यानी पहली बार, येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा स्थापित किया गया। सह आसीत वह था, महान गणितज्ञ महान गणितज्ञ, गणितज्ञ यानी गणित को जानने वाला। ज्योतिर्विद च यानी और, ज्योतिर्विद यानी ज्योतिष को जानने वाला। आर्यभट्टः आर्यभट्ट यह सिद्धांत देने वाले थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञाता आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा, पृथ्वी स्थिर है, एक जगह पर स्थिर है, रुकी हुई है। इति यह परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, परंपरया यानी परंपरा से, प्रचलिता यानी प्रचलित, रूढ़ी यानी रूढ़ी प्रथा, तेन उनके द्वारा यानी आर्यभट्ट के द्वारा, प्रत्यादिष्टा यानी खंडन किया गया अर्थात इसे नकारा गया। तेन उदाहरितम, तेन उनके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, उदाहरितम यानी उदाहरण दिया गया। यद कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। गतिशीलायाम यानी चलती हुई, नौकायाम नाव में, उपविष्टः बैठा हुआ, मानवः मानव, नौकाम नाव को, स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यान च यानी और, अन्यान यानी अन्य दूसरे, पदार्थान पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति गतिशील समझता है। यानी जब नाव में बैठा हुआ आदमी चलती नाव से दूसरी चीजों को देखता है तो उसे लगता है कि नाव तो रुकी हुई है और बाकी दूसरी चीजें चल रही हैं। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम गतिशील पृथ्वी पर, अवस्थितः यानी स्थित, मानवः मानव, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति सूर्य आदि ग्रहान और सूर्य आदि ग्रहों को, गतिशीलान गतिशील यानी चलते हुए, वेत्ति जानता है समझता है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। षट सप्तत्यधिक चतुःशततमे ख्रीस्ताब्दे यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवानिति जन्म लिया। तेनैव उन्हीं के द्वारा ही, आदधाति यत्र जहां, संख्यानाम आकलनम संख्याओं की गणना, महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम
गणितीय पद्धत्या यानी गणितीय पद्धति के अनुसार कृतम किए गए आकलन यानी गणना के आधृत्य आधार पर एव ही तेन प्रतिपादितम उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया यानी प्रमाण सहित कहा गया यत कि ग्रहण में राहु केतु नामकौ राहु और केतु नामक दानवौ नास्ति दो राक्षस नहीं हैं कारणम यानी कारण अर्थात ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है कारण कुछ और है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि तत्र यानी वहां कहा ग्रहण में तू तो सूर्य यानी सूरज चंद्र यानी चंद्रमा पृथ्वी यानी पृथ्वी धरती इति ये त्रीणि तीन एव ही कारणानि कारण हैं यानी ग्रहण में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही मुख्य कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः सूर्यं परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्याः घूमती हुई पृथिव्याः पृथ्वी के चंद्रस्य परिक्रमा पथेन और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोगात संयोग से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है। यदा जब पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है रुक जाता है तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्य पृथ्वी और सूर्य के बीच समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा के छायापातेन छाया गिरने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाजे समाज में नूतनानां विचाराणां नूतन विचारों के यानी नए विचारों के स्वीकारणे स्वीकार करने में अपनाने में प्रायः सामान्य जनाः यानी सामान्य जन आम आदमी काठिन्यम अनुभवंती कठिनता का अनुभव करता है यानी नए विचारों को नए नियमों को नई चीजों को अपनाने में आम आदमी कठिनता का अनुभव करता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत विरोध हुआ यानी आर्यभट्ट को भी आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः तस्य सिद्धांताः उसके सिद्धांत यानी आर्यभट्ट के सिद्धांत उपेक्षिताः उपेक्षित हुए यानी उनको अनदेखा किया गया। सह पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः सह वह आर्यभट्ट पंडितम मन्यानाम यानी स्वयं को पंडित अर्थात ज्ञानी मानने वाले लोगों का उपहास पात्रम हंसी का पात्र जातः हुए बने यानी स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोगों ने आर्यभट्ट को उपहास का पात्र हंसी का पात्र बनाया। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि ही उनकी नजर कालातिगामिनी काल यानी समय को अतिगामिनी लांघ कर यानी समय के आगे देखने वाली साबित हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन उनमें अर्थात आर्यभट्ट में तस्य च यानी और तस्य उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः समादर यानी आदर प्रकटितः प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत में आदर यानी विश्वास दिखाया। अस्मादेव कारणात् इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम यह रखा गया यानी आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीयायाः गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरा के असौ यह यानी आर्यभट्ट एकः शिखर पुरुषः आसीत एक शिखर पुरुष थे यानी श्रेष्ठ पुरुष थे।
ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशायाम, यानी पूर्व दिशा में। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निकषा, यानी पाटलिपुत्र अर्थात पटना के निकट। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कः अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञाता कौन हैं? आर्यभट्टः, यानी आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचित, आर्यभट्ट के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई? आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टः, यानी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कः सुस्थापितः सिद्धांतः, कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है? सूर्योचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है यानी स्थिर है और पृथ्वी गतिमान है। या जो स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने अक्ष पर घूमती है। इति सुस्थापितः सिद्धांतः, यह सुस्थापित सिद्धांत है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्य चंद्रः समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, अस्मादेव कारणाद् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, इसी कारण से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया? आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते च समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत में आदर यानी विश्वास दिखाया गया। अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्, अतः हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिर है यह परंपरा से प्रचलित प्रथा है। तो किस से प्रचलित, तो इसे हम लिखेंगे पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिर है यह किस से प्रचलित रूढ़ी है। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो प्रश्न बनेगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबद्धः वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान किससे संबंधित है। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को अपनाने में सामान्य जन कठिनता का अनुभव करते हैं। तो कौन कठिनता अनुभव करते हैं? तो प्रश्न बनेगा समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो किन के मध्य? तो प्रश्न बनेगा कयोः मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, किन दोनों के बीच चंद्रमा की छाया आने से सूर्य ग्रहण होता है।
मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है, तदा चंद्रग्रहणं भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, नाव में बैठा हुआ आदमी नाव को स्थिर अनुभव करता है। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। ग्रंथोयम, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्याचलः, सूर्य प्लस अचलः। तथैव, तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उदयः यानी उदय, उगना। अस्तः यानी अस्त। अचलः यानी अचल। चलः यानी चल अर्थात चलायमान। अंधकारः अंधकार। प्रकाशः प्रकाश। स्थिरः स्थिर। अस्थिरः अस्थिर। समादरः यानी आदर। निरादरः यानी निरादर। आकाशस्य आकाश का। पृथिव्याः पृथ्वी का। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे इन शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। संसारे लोके यानी संसार में। इदानीम सांप्रतम यानी इस समय। वसुंधरा पृथ्वी यानी धरती। समीपम निकषा यानी पास समीप। गणनम आकलनम यानी गणना। राक्षसौ दानवौ यानी दो राक्षस। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे इन शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण कीजिए। सांप्रतम यानी अब इस समय। सांप्रतम बालकाः क्रीडन्ति, इस समय बालक खेल रहे हैं। निकषा यानी समीप। विद्यालयम निकषा उपवनम अस्ति, विद्यालय के पास बगीचा है। परितः यानी चारों ओर। मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। उपविष्टः यानी बैठा हुआ। कक्षायाम उपविष्टः छात्रः पठति, कक्षा में बैठा हुआ छात्र पढ़ रहा है। कर्म भूमि यानी कार्य क्षेत्र। भारत देशः मम कर्म भूमि अस्ति, भारत देश मेरी कर्म भूमि है। वैज्ञानिकः यानी वैज्ञानिक। आर्यभट्टः भारतस्य प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ये था पाठ आर्यभट्टः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें।